Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today we are going to learn about that how can we create the forms in HTML. तो बेसिकली फॉर्म्स हमारे ये होते हैं कि अगर आप देखा हो अगर लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे हो या एडमिशन फॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पर डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल होती है तो वो हम लोग HTML तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक फील्ड बनाई है जिसको मैंने form के नाम से फोल्डर में सेव किया है। यहाँ पर हम लोग अपनी प्रीवियस सारी की सारी जो है ना फाइल्स सेव कर रहे थे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम लोग एक ही फोल्डर में सारी की सारी फाइल्स जो है ना सेव कर लें ताकि इन्हीं फाइल्स को आगे जाकर हम लोग एक वेबसाइट की तरह बना लें। हम लोग क्योंकि ये PHP करेंगे तो हम लोग एक तरह से पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसको गूगल में खोल लिया। इसका रिजल्ट हमारे पास इस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर टाइटल दे देती हूँ कि ये हमारा टाइटल। अब यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करके हमारे पास टाइटल क्या आ गया, फॉर्म्स के नाम। तो हम चाहते हैं यहाँ पर बॉडी के अंदर कि हम लोग किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसका नाम है फॉर्म्स। हम लोग ये फॉर्म्स टैग यूज़ करके इसको जो है ना तो फॉर्म को जो है ना हम लोग ओपन भी करेंगे और ये जो है ना कंटेनर टैग है तो हम इसको क्लोज भी करेंगे। फॉर्म हो गया हमारा। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जहाँ पर जो है ना ये फॉर्म क्रिएट करें वहाँ पर एक अलग तरह से लाइन आ जाए पूरे वेब पेज में जो कि अलग से शो हो कि हमारा फॉर्म यहाँ पर है। हम उसके बगैर भी यहाँ पर हम लोग फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हम लोग चाहते हैं वो फाइल जो है ना वो उस तरह से आ जाए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टैग होता है जिसका नाम है फील्ड सेट। तो हम स्टार्ट करेंगे फिर उसको जो है ना हम लोग जो है ना क्लोज करेंगे। आप लोग इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं चेंजेस क्या आती है। ये देखिए हमारे पास इस तरह से एक लाइन बन गई। अब हम जितना भी फॉर्म बनाएंगे जो भी फील्ड्स बनाएंगे वो इस लाइन के अंदर आती जाएंगी और इसकी विड्थ हाइट इंक्रीज होती जाएगी। तो फिर क्या होगा कि मीन्स कि ये पूरे वेब पेज में ये अलग से लाइन शो हो रही है मीन्स कि हमारा पेज जो हमारा फॉर्म जो है ना उसके अंदर होगा। अब हम लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना कोई हेडिंग भी आए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों फील्ड सेट के बीच में एक लीजेंड स्टार्ट करेंगे। लीजेंड को स्टार्ट किया और यहाँ पर लीजेंड को क्लोज किया। अब लीजेंड के बीच में हम लोग जो भी लिखेंगे ना वो यहाँ पर हेडिंग के तौर पर होगा। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ जो है ना स्टूडेंट फॉर्म, इसको स्टूडेंट फॉर्म लिख रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। अब देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस आता है कि यहाँ पर हमारा स्टूडेंट फॉर्म इस लाइन के बीच में लिख कर आया। अब मैं चाहती हूँ कि यही स्टूडेंट फॉर्म यहाँ पर सेंटर में शो हो या इस तरफ शो हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लीजेंड में जाकर हम लोग अलाइन लिखेंगे। अलाइन क्या होता है कि हमारी अलाइनमेंट सेट करते हैं। हमने कहा इसको अलाइनमेंट जो है ना सेंटर। तो अब यहाँ पर मैंने सेव किया, यहाँ पर जाके मैंने रिफ्रेश किया तो देखिए हमारा स्टूडेंट फॉर्म जो टाइटल था ना तो यहाँ पर सेंटर में। अगर यहीं पर मैं जो है ना राइट लिखूंगी, मैंने यहाँ पर राइट लिखा, मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर जाकर देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, राइट साइड पर हमारा जो है ना स्टूडेंट फॉर्म हेडिंग आ गई। लेकिन मैं इसको वापस सेंटर कर देती हूँ और जो है ना मैं चाहती हूँ कि मेरा ये जो है ना टेक्स्ट ज़्यादा जो है ना थोड़ा सा बोल्ड हो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग बोल्ड किस तरह से करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा टेक टी हम लोग करेंगे, स्ट्रॉन्ग टेक को स्टार्ट। और हम चाहते हैं स्टूडेंट फॉर्म, ये जो दो चीज़ें हैं ना दोनों की दोनों बोल्ड हों तो इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इटैलिक बोल्ड और ये सारी चीज़ें। मैं इसको अब ध्यान कीजिएगा, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगी ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा। अब मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया ये थोड़ा सा हमारा बोल्ड हो गया। ये तो हमारी थी फील्ड सेट कि हम लोग किस तरह से फील्ड सेट को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कोई भी जो है ना हम लोगों ने हेडिंग दी। अब हम लोग बेसिकली आते हैं कि हम फॉर्म्स को किस तरह से क्रिएट करें। तो फॉर्म्स को क्रिएट करने से पहले, उसकी फील्ड्स को क्रिएट करने से पहले इस फील्ड सेट से हमें पहले आना है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसके बाद कुछ भी देंगे ना, फॉर सपोज मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रही हूँ और मैंने यहाँ पर जाकर सेव किया, ये हमारा इस फील्ड सेट के बाहर आ रहा है। लेकिन मैं चाह रही हूँ नहीं, जो भी मैं लिखूँ ना इसके अंदर आए, मीन्स के सारा कुछ इसके अंदर ही काम हो। तो यहाँ से फॉर सपोज मैं इसको यहाँ से रिमूव करके फील्ड सेट के अंदर लिखूँगी। यहाँ पर जाकर मैंने सेव कर लिया। अब देखिएगा ये वाली चीज़ हमारी इस फील्ड सेट के अंदर आ गई। मीन्स कि हमें जो भी फील्ड्स क्रिएट करनी है वो कहाँ पर करनी है, इस फील्ड सेट के क्लोज होने से पहले। तो हम लोग आ जाते हैं, हम लोग सबसे पहले करते हैं कि अक्सर हमारे पास जो है ना फॉर्म्स में इस तरह से कोई फील्ड्स होती है जिसमें हम लोग अपना टेक्स्ट जो है ना इंटर कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग वो किस तरह से क्रिएट करेंगे
उसके लिए हम लोग सबसे पहले हमारे पास एक इनपुट टैग होता है ना, इनपुट टैग के थ्रू ही हम लोग कोई भी फील्ड बना सकते हैं। हम लोग जो भी फील्ड बनाएंगे ना, सबसे पहले लिखेंगे इनपुट टाइप, फिर इक्वल्स टू डबल कोटेशन इस तरह से, और मैंने इसको क्लोज किया। ठीक है, अब मैं पहले इसको जो है ना यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर पेस्ट और यहाँ। अब देखिए यहाँ पर जो है ना मैंने इनपुट टाइप लिखा है, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक टेक्स्ट एरिया चाहिए जिसमें मैं टेक्स्ट को एंटर कर सकूँ। तो मैं इसकी इनपुट टाइप क्या लिखूंगी, यहाँ पर टेक्स्ट लिख दूंगी। और यहाँ पर जब तक मैं जो है ना इसको एक यहाँ पर अभी को, तो मैंने यहाँ पर इसको सेव कर लिया। यहाँ पर जाके मैंने देखी, यहाँ पर हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया जिसमें मैं कुछ भी टाइप कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ इससे पहले जो है ना कुछ यहाँ पर शो हो मीन्स के टाइटल की तरह, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, वो चीज़ लिख दूंगी कि भाई ये नेम फील्ड है, आप लोग यहाँ पर नेम को एंटर करें। मैंने इसको यहाँ पर जो है ना सेव किया, फिर यहाँ पर जाकर इसको रिफ्रेश किया। आप देखिए यहाँ पर नेम शो हो रहा है, उसके बाद मीन्स कि मैं यहाँ पर अपना नाम इस तरह से एंटर कर सकती हूँ। अब ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से नेम को एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हमारी इसमें एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं नेम। हमें नेम देना इसलिए ज़रूरी होता है कि ताकि हम उस चीज़ को रिलेट करवाएं। अगर यहाँ पर मैं लिखूंगी ना कि मेरा नेम फॉर सपोज ये फील्ड जो है ना यूज़र नेम, अब यहाँ पर मैंने ये लिखी चीज़ ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक तरह से आइडेंटिटी मिल गई कि ये वाली चीज़ जो है ना हमारी इस चीज़ से रिलेटेड है। क्योंकि हम लोग काफ़ी सारी फील्ड्स बनाएंगे ना, तो डिफरेंट फील्ड्स को रिलेट करवाने के लिए हमें ये चीज़, हालांकि देखिए आउटपुट में हमारे पास कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, हमारे पास वही सेम चीज़ उसी तरह से आ रही है, लेकिन ये चीज़ हमारी क्या कर रही है, रिलेट करवा रही है। हम लोग आगे जाके जो फील्ड्स पढ़ेंगे ना, तब आप लोगों को डिफरेंस समझ में आएगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट फील्ड। उसके बाद हम लोग सेकंड फील्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं जो कि पासवर्ड टाइप की हो। हम लोग आपको पता होगा कि हम लोग पासवर्ड टाइप करते हैं तो वो किस तरह से ब्लैक डॉट्स की शक्ल में आ रहा होता है ना, इस तरह से टेक्स्ट नहीं आ रहा होता। हालांकि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कुछ भी, हमें पता चल रहा है कि हमने के जो है ना टाइप किया, एल टाइप किया, पर वहाँ पर क्या होता है, हम कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर ब्लैक डॉट्स आ रहे होते हैं। उसके लिए हम लोग जो फील्ड बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर आकर सबसे पहले फॉर सपोज कि ये हेडिंग की तरह लगा ली ना कि ये पासवर्ड फील्ड है। उसके बाद मैंने क्या किया कि वही हमारा जिस तरह से ये चीज़ स्टार्ट हो रही थी ना, हमने क्या कहा, सारा का सारा डिपेंड किस पर कर रहा है, इस डबल कोटेशन के अंदर वाली चीज़ पर। अब मैं जो है ना इसको यहाँ पर कर देती हूँ इनपुट टाइप और इक्वल्स टू, अब जो है ना यहाँ पर मैं क्या दूंगी, पासवर्ड। क्यों, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो वो फील्ड हो ना वो किस टाइप की हो, पासवर्ड टाइप। मैंने इसको सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो अब देखें यहाँ पर अगर मैं लिखूंगी ना कुछ भी, इस तरह से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिख रही हूँ तो ये हमारे स्मॉल डॉट्स में आ रहा है, ब्लैक डॉट्स में। तो अब यहाँ पर हमारा क्यों, क्योंकि हमने इनपुट टाइप इसकी क्या रखी है, पासवर्ड, इसकी हमने इनपुट टाइप रखी है टेक्स्ट, तो हमारा इसलिए डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको भी नेम दे देते हैं कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारी पासवर्ड से रिलेटेड है, ताकि एक तरह से रिलेशन बन जाए। अब उसके बाद आ जाती है हमारी इन दोनों इनपुट टाइप्स के बाद जो है ना हमारी नेम और पासवर्ड के बाद हमारी आ जाती है एक चीज़ जिसे हम कहते हैं रेडियो बटन्स। तो रेडियो बटन्स के लिए यहाँ पर मैं कर देती हूँ कि फॉर सपोज रेडियो बटन्स, एक होते हैं हमारे पास रेडियो बटन्स, एक होते हैं हमारे पास रेडियो बटन्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास चेक। अब इन दोनों का यूजेज डिफरेंट है। वो किस तरह से कि हम लोग रेडियो बटन्स में क्या करते हैं कि हमारी सिलेक्शन, अगर 10 ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल है ना, और अगर हमने रेडियो बटन्स यूज़ किए हैं तो उन 10 में से हम एट ए टाइम सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ है, बी भी, अगर मैं ए को सिलेक्ट कर दूंगी तो बी जो ना डिसेबल हो जाएगा, अगर बी को सिलेक्ट करूंगी तो ए से हट जाएगा। इस तरह से मीन्स एट ए टाइम। फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सी डी ई, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कितने ऑप्शन है। फॉर सपोज मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ ना, तो अब जैसे ही इसको सिलेक्ट किया ये चीज़ हमारी हट गई। इसी तरह से हमारे रेडियो बटन्स में होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेक बॉक्सेस में क्या होता है कि चेक बॉक्सेस में हमारा इस तरह से होता है कि अगर वहाँ पर 10 ऑप्शंस भी है ना, तो हम 10 के 10 ऑप्शंस को ही एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि रेडियो बटन्स में इस तरह से नहीं होता। रेडियो बटन्स में हमारे पास ऐसी चॉइसेस, हम लोग ऐसे ऑप्शंस रखते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए होती है। जैसे हमारे पास फील्ड्स होती है ना कि जेंडर हमारा मेल या फीमेल, हम लोग मेल पे क्लिक करते हैं तो फीमेल से डिसेबल हो जाता है, या फीमेल पे क्लिक करते हैं तो मेल से हो जाता है। या अगर हम लोग एज कह लेते हैं कि हमारी एज जो है ना, फॉर सपोज के 2 ऑप्शन है ना, कि एक ऑप्शन है हमारे पास 19, एक ऑप्शन है हमारे पास 20। जाहिर सी बात है आप या 19 के हो सकते हो या 20 के हो सकते हो। इट मीन्स के
फील्ड के लिए हमारे पास क्या जो है ना रेडियो बटन्स यूज़ होते हैं, लेकिन चेक बॉक्सेस में अगर हम लोग कोई ऐसा इंटरेस्ट वगैरह रखना चाहते हैं जिसमें हमें मल्टीपल सिलेक्शंस चाहिए तो हम लोग वहाँ पर चेक बॉक्स रखते हैं। अब यहाँ पर हम इन दोनों को जो है ना करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एज रखते हैं ना, पहले एज मैंने लिखा, ये जैसे हमारी जो है ना इस तरह से टाइटल के लिए ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ आया। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह से हमने कहा कि हमें जो भी फील्ड बनानी होगी ना हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप तो ज़रूर लिखेंगे, फर्स्ट डबल कोट लिखेंगे। अब इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे हमारी वहाँ पर फील्ड उस तरह से क्रिएट होगी। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा था तो ये हमारा टेक्स्ट एरिया आया था। यहाँ पर हमने पासवर्ड लिखा था तो ये पासवर्ड की तरह आ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि रेडियो बटन हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियो लिखेंगे। और यहाँ पर इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं और इसका ऑप्शन लिख देते हैं फॉर सपोज 90। इसको जाकर यहाँ पर जो है ना रिफ्रेश किया, आप देखिए हमारे पास रेडियो बटन बन गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके बाद जो है ना मैं एक और फील्ड बना लेती हूँ, उसी तरह से मुझे एक और रेडियो बटन चाहिए। तो मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिखा जो है ना रेडियो, हमारी कौन सी टाइप है, रेडियो, और उसके बाद जो है ना हमारा 20। अब मैं जो है ना इसको सेव करती हूँ। अब यहाँ पर आपको इस नेम, यहाँ पर जो हमने नेम रिलेशन के लिए दिया था ना, वो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से। अब देखिए यहाँ पर मैं जाकर रिफ्रेश कर रही हूँ, तो अब मैंने 20 को सिलेक्ट किया और 19 को, तो दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं। हालांकि हमने कहा कि रेडियो बटन तो वो चीज़ है जो कि एक सिलेक्शन एट ए टाइम होनी चाहिए, पर यहाँ पर तो दोनों चीज़ें हो रही है। वो क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं करवाया। HTML को लग रहा है कि ये वाली चीज़ जो है ना एक अलग चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है ना एक अलग चीज़ है। पर हमें क्या करना है कि HTML को बताना है नहीं, ये दोनों जो है ना हमारी एक ही मीन्स रिलेट कर रही हैं। दोनों किससे रिलेट कर रही हैं, एज से रिलेट कर रही हैं। जब हम उसको ये बताएंगे ना तो फिर उसको पता चल जाएगा अच्छा ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो मीन्स कि इनमें सिलेक्शन जो है ना सिर्फ एक ही होगी एट अ टाइम। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, नेम इक्वल्स टू, मैं इसका नेम दे दिया एज, उसका भी मैं क्या दूंगी, नेम एज ही दूंगी। क्यों? क्योंकि हमें HTML को बताना है कि ये दोनों एज से रिलेट कर रहे हैं। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके यहाँ पर F5 करती हूँ। तब देखिए यहाँ पर मैंने 19 को सिलेक्ट किया, तो अब 20 को सिलेक्ट करते ही मेरा 19 डिसेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब HTML को पता चल गया अच्छा ये दोनों चीज़ें जो है ना दोनों एज से रिलेटेड हैं, और मैंने रेडियो बटन बनाया है तो रेडियो बटन में हमारी एट ए टाइम एक ही सिलेक्शन होती है। अब यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं। अगर मैं एक और चीज़ बना लूँ ना, यहाँ पर जो है ना मैं बना रही हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने जो है ना रेडियो लिख लिया, और जो है ना यहाँ पर मैं जो है ना नेम दे देती हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कुछ भी दे देती हूँ ना कि जेंडर। मैंने यहाँ पर क्या किया कि जेंडर एक जो है ना दे दिया, और यहाँ पर मैं ऑप्शन दे देती हूँ 20। अब मैं इसको सेव करके यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सिलेक्शन बताएं किस तरह से होगी कि हम लोग कितने ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हम लोग यहाँ पर दो ऑप्शन सेलेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर मैं 19 को सिलेक्ट कर रही हूँ और 22 को, तो देखें दोनों एट ए टाइम हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही 20 को सिलेक्ट कर रही हूँ 19 से हट कर, मीन्स कि अब HTML को पता है कि ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं, ये चीज़ तो अलग ही है। मीन्स कि ये इसको हम सिलेक्ट करें ना करें वो हम पर डिपेंड है ना। बाकी अगर ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं तो मीन्स इन दोनों में से मैं एक को कर सकती हूँ और इसको भी मैं कर सकती हूँ, पर इन दोनों में से मैं एट ए टाइम एक को कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नेम मैंने सेम रखा हुआ है एज, ये दोनों एक से ही रिलेट कर रही हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ना यहाँ पर ये चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर रेडियो बटन्स क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि हमारे चेक बॉक्सेस होते हैं जिनमें हम लोग जो है ना मल्टीपल सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना, तो चेक बॉक्स हम लोग किस तरह से कर देते हैं, पहले हम लोग BR करते हैं। BR किस लिए होता है, हमारा न्यू लाइन के लिए। जी अब यहाँ पर हम लोगों को चेक बॉक्स के लिए यहाँ पर चाहिए होता है कि फॉर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने लिख लिया चेक बॉक्स, और चेक बॉक्स के बाद यहाँ पर ना मुझे नेम भी लिखना होगा ताकि सारी चीज़ें जो ना आपस में रिलेट करें। मैंने लिखा कि स्पोर्ट्स, मैंने यहाँ पर लिखा स्पोर्ट्स, और फिर इसके बाद यहाँ पर नाम दे दिया स्पोर्ट्स, और मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब यहाँ पर जाकर देखेंगे, देखिए हमारे पास इस तरह से स्क्वायर शेप में एक तरह से चेक बॉक्स आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस इस तरह से जो है ना आ जाए, तो मैंने इसको जो है ना कॉपी कर लिया। फिर जो है ना मैं यहाँ पर 4 ऑप्शन बना रही हूँ, मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पर जाकर हम लोग हमारे पास इस तरह से 4 आ गए। अब चारों के सामने जो है ना मैं कुछ ना कुछ हेडिंग देना चाहती हूँ। फॉर सपोज यहाँ पर क्रिकेट, यहाँ पर फुटबॉल, यहाँ पर हॉकी, और यहाँ पर कोई और। तो उसके
उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसके एंड में जाकर यहाँ पर लिख देंगे क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा फुटबॉल, और फिर यहाँ पर लिखा हॉकी, और फिर यहाँ पर लिखा हमने क्या चीज़ हमारे पास आ जाती है कि थ्रो बॉल। सेव किया, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल, हॉकी और ये थ्रो बॉल। मीन्स कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चारों पर एट अ टाइम सिलेक्शन हो रही है। हालांकि रेडियो बटन्स में क्या हो रहा है कि हमारे पास टाइम एक सिलेक्शन हो रही है। हालांकि हमने इसमें जो है ना अगर रिलेट करवाया, दोनों को एज से रिलेट करवाया, तो हमारा एक ऑप्शन सिलेक्ट होता है। यहाँ पर भी हमने नेम जो है ना चारों का स्पोर्ट्स लिखा है, फिर भी हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शन हो रही है। तो इस तरह से हम लोग चेक बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड को, रेडियो बटन्स को और नेम को। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें पड़ी। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक तरह से वो ड्रॉप डाउन मेन्यू जहाँ पर होता है ना, तो वहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले सिलेक्ट को स्टार्ट किया, सिलेक्ट को यहाँ पर जो है ना हम लोग बंद कर देंगे, और यहाँ पर जो है ना हम इसको नेम दे देते हैं ना कोई भी, ताकि हमें रिलेशन बन जाए ना। तो हम लोग इसको देते हैं क्वालिफिकेशन, इसको मैंने बंद कर दिया। यहाँ पर जो है ना हम लोग ऑप्शन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उसमें ना डिफरेंट ऑप्शंस शो हों। ऑप्शन को जो है ना यहाँ पर बंद कर दिया। इसके अंदर जो है ना मुझे क्या करना है, वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या हमारी, फॉर सपोज की सी एस, यहाँ पर लिखा सी एस, मैं यहाँ पर जाकर लिखूँ, तो सेव किया, यहाँ पर आकर मैंने रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास इस तरह से एक जो है ना ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। मैं इसको जो है ना थोड़ा सा इसको लंबा रख दूँगी, ताकि हमारा मैं जाकर यहाँ पर आकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। देखिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू, इस वक्त कितने ऑप्शन है हमारे पास, सिर्फ एक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है। तो अब ऑप्शन ज़्यादा देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस ऑप्शन वाले जो है ना टैग को यहाँ पर जो कि ओपन भी हो रहा है, क्लोज भी हो रहा है, इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया। फिर इसको जो है ना मैं कितने ऑप्शन चाहती हूँ, 3 ऑप्शन चाहती हूँ। फिर मैं यहाँ पर जो है ना इसको जो है ना BBA कर देती हूँ ना, BBA कर दिया, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको जो है ना MBA कर दिया। मैंने तरह से मैंने MBA कर दिया। यहाँ पर जाकर मैं इस चीज़ को रिफ्रेश कर रही हूँ। अब रिफ्रेश करने से देखिए यहाँ पर हमारे पास तीनों ऑप्शंस शो हो रहे हैं। इस तरह से ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये था हमारा कि हम लोग किस तरह से चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को सिलेक्ट जो है ना बना सकते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है ना कि जैसे ही मैं जो है ना फॉर सपोज ये पेज को रिफ्रेश करूँ, कोई भी बंदा जो है ना अगर ये फॉर्म खोल रहा है, तो उसके पास कोई भी चीज़ जैसे होती है ना अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही चेक की हुई होती है। फॉर सपोज यहाँ से पहले ही क्रिकेट सेव किया जो है ना चेक किया हुआ है, या 19 एज सेलेक्ट की हुई है, तो वो किस तरह से होगी। तो अगर हम लोग चाहते हैं जैसे ही कोई भी फॉर्म को ओपन करें तो BBA बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास हो, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सिलेक्ट। यहाँ पर जाकर मैंने इसको लिखा सिलेक्टेड, मैंने इसको कंट्रोल S किया। अब देखिए मैंने इसको जैसे ही बार बार रिफ्रेश करूँगी ना, कोई भी बंदा जब भी फॉर्म को खोलेगा यहाँ पर क्या होगा, हमारा BBA बाय डिफ़ॉल्ट होगा। इसी तरह से अगर हम लोग चाहते हैं कि चेक बॉक्सेस में कोई एक चीज़ जो है ना पहले से ही हमारे पास हो, तो उनमें से मैं चाहती हूँ फॉर सपोज यहाँ में से फुटबॉल ऑलरेडी चेक हो पहले से, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, चेक यहाँ पर एक है ना लिखूँगी। मैंने इसको कंट्रोल S किया, यहाँ पर जाकर रिफ्रेश किया। अब देखें रिफ्रेश करने से क्या हुआ, जैसे ही कोई बंदा इसको जो है ना फॉर्म को ओपन करेगा तो फुटबॉल ऑलरेडी चेक्ड होगा, BBA ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। इसी तरह से अगर हम लोग एज में भी चाहते हैं ना कि कोई एक ऑप्शन जो है ना ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे चेक। यहाँ पर मैंने चेक पे लिखा, और यहाँ पर जाकर मैंने इसको रिफ्रेश किया। आप देखें जब भी हम लोग इसको रिफ्रेश भले बार बार करेंगे, ये तीनों चीज़ें हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगी। उसके बाद हमारे कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स आ जाती हैं जो कि अक्सर फॉर्म्स में नहीं होती, लेकिन हम लोग यहाँ पर उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो वो किस तरह से, तो पहले हम लोग इसको यहाँ पर BR कर देते हैं। 2 बार हमने BR कर लिया, और यहाँ पर उसके बाद हम लोग जो है ना अक्सर इनपुट टाइप हमने यहाँ पर लिखा कलर। अब कलर से हमारा क्या होगा कि यहाँ पर एक तरह से एक कलर फील्ड आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से हम लोग किसी भी कलर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेड को सिलेक्ट किया तो हमारा रेड, ये था हमारा कलर। उसके बाद हमारी एक होती है इनपुट टाइप, उससे हम लोग लिखते हैं ईमेल। अब ईमेल और टेक्स्ट एरिया में हमारा डिफरेंस क्या है, अब हमारा यहाँ पर ईमेल का भी टेक्स्ट एरिया उसी तरह से आ रहा है, नेम का भी टेक्स्ट एरिया उसी तरह से आ रहा है।
पर इन दोनों अगर मैं यहाँ पर फॉर सपोज जस्ट अपना नाम लिखकर इंटर प्रेस करूँगी ना, तो इंटर प्रेस करने से क्या हो रहा है कि अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पर जो है ना मैंने ये हमारी इस तरह से इंटर करने से यहाँ पर जो है ना अगर यहाँ पर मैं जो है ना अपना नाम जो है ना इंटर करने से इंटर कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ये हमारी जो है ना ईमेल फील्ड है। मैंने इसको जो है यहाँ पर सेव किया और यहाँ पर नेम भी दे देती हूँ, नेम इक्वल टू ईमेल, और मैंने इसको सेव किया। अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह से आ रहा है कि अगर मैंने इस तरह से जो है ना सेव किया और देखिए हमारे पास इंटर करने से नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि अभी हमने पूरी कंप्लीट ईमेल नहीं लिखी। यहाँ पर सजेशन में भी शो हो रहा है कि अच्छा हमारी जो है ना इस तरह से कंप्लीट ईमेल किस तरह से आएगी कि उसका फर्स्ट पार्ट उसका नाम भी होना चाहिए, @साइन भी होनी चाहिए और gmail.com ये वाली चीज़ भी होनी चाहिए। हालांकि टेक्स्ट एरिया में इस तरह से नहीं था कि टेक्स्ट एरिया में मैंने इस तरह से अपना नाम लिखा तो वहाँ पर नाम आ रहा है, पर यहाँ पर क्या होगा हमें ईमेल ही रिक्वायर्ड होगी। जब तक हम ईमेल सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा नंबर। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू नंबर। अब नंबर की क्या होता है कि हमारी नंबर सिलेक्शन होती है ना, कि यहाँ पर देखेंगे आप देखें इस तरह से हो रहा है कि हम लोग यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं नंबर की सिलेक्शन किसके, जिसके लिए नंबर की। उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेंज। अक्सर हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए जो है ना रेंज की सिलेक्शन हो रही होती है, तो वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट इसको टाइप लिखकर वहाँ पर हम लोग रेंज लिखते हैं। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर जाकर किया तो अब देखिए इस तरह से हमारे पास रेंज आ गई। उसके बाद होती है हमारे पास एक कैलेंडर होता है कि हम लोग किसी भी डेट, जैसे डेट ऑफ बर्थ को हम लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ की डेट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाता है ना, तो हम लोग उस वहाँ से डेट की सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए फील्ड बनाएंगे जहाँ पर हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल से डेट। यहाँ पर मैंने सेव किया, इसको मैंने जो है ना कंट्रोल एस किया, फिर यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से हमारे पास आ गई। हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, हम लोग कोई भी ईयर कोई भी मंथ कोई भी डेट सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। ये थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स जो कि हमारे नॉर्मल इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं होती। ये जैसे कि हमारा हमने कलर बताया, रेंज बताया, नंबर, तो ये सारी चीज़ें इस तरह ज़्यादा यूज़ नहीं होती। हमारी इंपॉर्टेंट ज़्यादा कौन सी होती हैं, ये एक तो टेक्स्ट एरिया, दूसरा हमारा पासवर्ड, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और इस तरह ये हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू। So that was all about that how can we create the forms in HTML. So in the next video we will discuss about that how can we create the tables. So till that, take care. Allah.